हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 3 देखेंगे, दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम देख ले बलबन के बारे में। लास्ट जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, बलबन ने एक नया सिस्टम लाया जो पर्शियन सिस्टम था, जिसे हम सिजदा और पैबोस कहते हैं, जिसे जमीन बॉस भी कहा जाता है। यानी कि सिजदा मीन्स होता है हाथ झुकाना, अभिवादन करना, और पैबोस मीन्स झुककर प्रणाम करना। ये जो है पर्शियन सिस्टम था जो भारत में लाया था बलबन ने। पीपुल वर अगेंस्ट दिस एज दे फेल्ड कस्टम वर रिजर्व फॉर गॉड अलोन। लोग जो है इसके अगेंस्ट थे। लोग चाहते थे कि नहीं, ये गलत है, यानी कि हम सिर्फ भगवान के, अपने अल्लाह के सामने ही सिर्फ अपना सर झुका सकते हैं। लेकिन बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, इसने ये नियम लगाया। बलबन के सक्सेसर जो हुए बहुत कमज़ोर हुआ, और 1290 में खिलजी के शासक जो नोबल्स जो हुए दिल्ली को कैप्चर कर लिए, और 1290 से स्टार्ट हो जाता है आपका खिलजी डायनेस्टी। देखिए, खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अब। खिलजी सुल्तान रूल फॉर द 3 डिकेड्स। दे एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द सुल्तान फर्दर। दिल्ली सुल्तान जो है लगभग 30 साल तक चला, जो अलग अलग राजाओं ने राज किया। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी was a weak ruler. He adopted a lenient policy towards the Mongol and married one of his daughter to उलूग खां, the Mongol leader। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी वंश का स्टार्ट तो किया, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और इसने मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए इसने अपनी बेटी का शादी मंगोल के राजा उलूग खां से कर दिया। और जलालुद्दीन खिलजी का जो उसका भतीजा हुआ आगे शासक बना, जिसका नाम था अली गुरसाब। अली गुरसाब जो था, बाद में ही इसका नाम आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का कौन था? ये भतीजा था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी बनता है। आप लोग मूवी देखा होगा पद्मावत। पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी, इसी के बारे में कहानी है। देखिए, ये बहुत ही पावरफुल शासक बन के निकलता है खिलजी वंश का सबसे पावरफुल अलाउद्दीन खिलजी। कब से कब तक शासन करता है? 1296 to 1316। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अलाउद्दीन खिलजी। He was ambitious ruler. Soon after coming to the power, he set about his goal of establishing all India empire। देखिए, ये भारत में बहुत ही पावरफुल राजा बनकर निकला, और ये जो है ये पूरा इंडिया पे कब्जा करना चाहता था। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। देखिए, अपना ये राज को कैसे एक्सपेंस किया। अलाउद्दीन कंकर गुजरात एंड मालवा। अलाउद्दीन जो है गुजरात और मालवा को जीत लिया। दे गिव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट्स बिटवीन 1301 to 1303। ही कैप्चर द फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत इन राजस्थान। देखिए, गुजरात और मालवा जीता, जिससे इसको वेस्टर्न सी जो होता है भारत में, जो आपका हो गया वेस्ट साइड का जो सी होता है, उस पर अधिकार जमा लिया 1301 से लेकर 1303 के बीच में। और इसने राजस्थान के चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को भी गलत तरीके से हराया और उस पर भी अधिकार कर लिया। उसी का कहानी आप लोग पद्मावती मूवी में देखे होंगे। चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह, और उसमें उनकी पत्नी थी कौन? पद्मावती दीपिका पादुकोण। Thereafter, he sent a large army towards the south under his trusted general मलिक काफूर। उसके बाद इसने जो है राजस्थान को भी जीत लिया, गुजरात को भी, मालवा को भी। तो इसने अपना जो है
सबसे ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर को साउथ जीतने के लिए भेजा, साउथ इंडिया को जीतने के लिए भेजा। मलिक काफूर बहुत ही पावरफुल सैनिक था। मलिक काफूर डिफीटेड द यादव, काकतीय, होयसल एंड द पांड्या। मलिक काफूर जो है यादव को हराया साउथ में, काकतीय वंश को, होयसल वंश को और पांड्या वंश को हराया। और ही ऑल्सो कैरी अवे लॉट ऑफ वार बूटी विच इंक्लूडेड द प्रीशियस मेटल्स, एलिफेंट, हॉर्स एंड स्लेव। और वहाँ से वो भी राज जीता और बहुत सारे, बूटी मीन्स होता है लूटे हुए माल, तो उसको लाया, जैसे कि आपका घोड़ा हो गया, हाथी हो गया और गुलाम, ये सब जो। द किंग सो डिप्टेड वर अलाउड टू कंटिन्यू एज ए रूलर बट दे हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू अलाउद्दीन एंड एक्नॉलेज हिज ओवरलॉर्डशिप। देखिए, इसने राज्य को जीता लेकिन कहा कि मैं यहाँ पे राज नहीं करूँगा, आप बस अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ही काम करना पड़ेगा आपको, इस यहाँ से टैक्स लेके आपको राजा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। आप अपना राज करो लेकिन इस राज पे पूरा अधिकार किसका रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी का। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी हिज एम्पायर वाज अ लार्ज एज दैट ऑफ किंग अशोका। जब अलाउद्दीन खिलजी के अंत तक अलाउद्दीन खिलजी का एरिया जो था बहुत बड़ा हो गया था, बहुत एरिया वो जीते थे, जैसे कि अशोका ने अपना राज्य को विस्तार किया था। टू पे फॉर द न्यूमरस वार्स अलाउद्दीन नीडेड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मनी। उन्हें बार बार लड़ाई करता था तो उसे बहुत ही पैसे की ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड रेवेन्यू वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, और लैंड रेवेन्यू से ही पैसा आता था। इसने क्या किया, टैक्स को बढ़ाने लगा, लैंड रेवेन्यू। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस मेनी इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया और अलग अलग टैक्स को बढ़ाया। देखिए इसमें फिगर में देखो, दिल्ली सल्तनत जो है अलाउद्दीन खिलजी की, देखिए यहाँ से ये, फिर ये यादव वंश को, फिर काकतीय वंश को, फिर होयसल वंश को, फिर पांड्या वंश को, सबको इसने साउथ में जीत लिया। इकोनॉमिक मेजर, अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर measure all the land under cultivation. It was divided into different categories according to the fertility. देखिए अलाउद्दीन खिलजी के अकॉर्डिंग खेती को अलग अलग भागों में बांटा गया और जिसकी उपज जितना हो उसको वहाँ पे टैक्स उसी तरह का लगता था। द लैंड टैक्स खराज वाज फिक्स अकॉर्डिंगली। लैंड टैक्स जो है ना, जिसे खराज कहा जाता था, वो फिक्स होता था। टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन द दोआब रीजन। देखिए ज़्यादा टैक्स प्राप्त करने के लिए इसने दोआब रीजन में ज़्यादा टैक्स लगाया। दोआब रीजन किसे कहते हैं? वैसा एरिया जो दो भाग से, दो साइड से पानी से घिरा हो, नदी से घिरा हो, उसे दोआब कहते हैं। आब मीन्स पानी होता है उर्दू भाषा में। द फर्टाइल लैंड बिटवीन द गंगेटिक एंड द यमुना रिवर। ये देखिए गंगा और यमुना रिवर के बीच को दोआब रीजन कहा गया। और यहाँ पे 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/2 आधा रख लेता था, राजा के पास जाता था, आधा किसानों के पास। ही ऑल्सो इंश्योर्ड दैट पीजेंट वर नॉट बर्डन एनी फर्दर। और ये भी वो कहे कि इस टैक्स के अलावा आपको कोई और दूसरा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। He kept a strict check on the nobles and did not allow them to collect any additional taxes. वो बार बार अपने ही नोबल्स के बारे में, दरबारी के बारे में चेक करते रहते थे कि कोई एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं ले रहा है। एक्स्ट्रा टैक्स लेना गुनाह था और अगर अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता था तो उस पर बहुत ही सख्त सजा दिया जाता था। टू कीप अ चेक ऑन हिज ऑफिसर एंड द डिस्करेज करप्शन, Alauddin also introduced a system of getting the account of his officer audited. इसने करप्शन को कम करने के लिए अकाउंट ऑफिसर को रखा और ऑडिट किया। द सिस्टम वाज लेटर फॉलो बाय द शेरशाह एंड अकबर। यह सिस्टम अच्छा था शासन चलाने के लिए, इसे शेरशाह भी और अकबर ने भी अपनाया। देखिए बर्नी जो है वहाँ का है, बर्नी जो है उस टाइम का इतिहासकार रहता है। तारिक फिरोज शाही, इसमें लिखा है रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ मेनी आइटम्स ऑफ डेली यूजेज ड्यूरिंग द नियरली 14th century। इफ़ यू वर लिविंग इन दिल्ली
During the reign of Alauddin Khilji, you could buy 96 kg of wheat, 144 kg of rice and 180 kg of barley for a tanka, which was equal to a silver rupees. देखिए, बर्नी जो है अपने किताबों में लिखा है कि अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली में रह रहे हो तो एक टंका में, जो एक सिल्वर का कॉइन होता था, उसमें आप 96 kg गेहूँ, 144 kg चावल और 180 kg बार्ली खरीद सकते थे। इतना सस्ता कर दिया था मार्केट। अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन ने मार्केट को कंट्रोल करने का भी पॉलिसी चलाया। ही लोअर द प्राइस ऑफ ऑल इसेंशियल आइटम सच एज फूड, ग्रेन, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लॉथ etc। इसने जो हर चीज़ के दामों को बहुत ही कम कर दिया। शॉप ऑनर वर आस्क्ड टू चार्ज दैट रेट फिक्स बाय द सुल्तान। शॉप ऑनर को कहा गया कि जो सरकार द्वारा यानी कि राजा के द्वारा जो आपका रेट लगाया जाता है वही फिक्स करना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ही ऑल्सो अपॉइंटेड ए स्पेशल ऑफिशियल टू कीप द चेक ऑन द शॉप ऑनर। और उसने एक ऑफिशियल भी रखा, आदमी रखा कि चेक करते रहना कि शॉप ऑनर तो ज़्यादा तो नहीं पैसा ले रहा। अगर ज़्यादा लिया जाता था तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। हाउएवर वाज caught charging even a little extra or cheating with the weight was punished severely। देखिए, अगर कोई भी दुकानदार चीट करता था या फिर किसी सामान को कम तौलता था तो जितना तौलता था उतना मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। द आइडिया ऑफ मेकिंग गुड्स चीपर वाज प्रोबेबली इंट्रोड्यूस बिकॉज अलाउद्दीन वांटेड टू पे हिज शोल्डर अ लो सैलरी। देखिए, ये सब मार्केट का प्राइस इतना लो होने का रखने का कारण क्या था कि अलाउद्दीन को बहुत सारे युद्ध लड़ना पड़ रहा था और उसके लिए सोल्जर की बहुत ही ज़रूरत था। और अगर मार्केट का प्राइस कम रहेगा तो कम दामों पे सोल्जर मिल जाएंगे। इट्स अलाउ हिम टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि बड़े संख्या में जो आर्मी थे उसको कंट्रोल करने में मदद मिलता कम पैसा में। द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेड मैनी पीपुल पुअर। देखिए, इसके कारण क्या हुआ, इसके सैनिक तो कम दामों में सामान तो मिल रहा था लेकिन बहुत आदमी गरीब होते चले गए क्योंकि बहुत कम दामों में सामान बेचा जाता था। अकॉर्डिंग टू बर्नी, नो गोल्ड, सिल्वर, टैंक्स, जीतल और सुपरफ्लुअस कमोडिटी विच आर कॉज ऑफ रिबेलियन वर बी फाउंड इन द हाउस ऑफ द हिंदूज। देखिए, इनके अकॉर्डिंग कोई भी जो महंगे आइटम है जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टंका हो गया, जीतल हो गया, तो किसी भी हिंदू के घर में नहीं पाया जाता था, सारा कुछ जमा कर लिया गया था। दे वर इवन डिप्राइव ऑफ कॉमन लग्जरी च्यूइंग बीटल। उन्हें पान भी चबाने की अनुमति नहीं था। बीटल मीन्स क्या होता है, पान। बर्नी सेड दैट सुल्तान ऑब्जेक्टिव वाज सबजुगेटिंग हिंदू एंड रिटेन अ ह्यूज आर्मी। बर्नी ने अपने किताबों में लिखा है कि सुल्तान का एक ही मकसद था कि हिंदू को सबजगेट करना। सबजगेट मतलब क्या होता है, दबा के रखना और बड़ा आर्मी तैयार करना। अब देखिए, रिफॉर्म इन द आर्मी, यानी कि आर्मी में उसने क्या सुधार किया। द रेवेन्यू रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मेड मोर मनी अवेलेबल टू हिम। उसने ऐसा सुधार किया जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। विद दैट मनी ही वाज एबल टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। पैसा ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा सा आर्मी रख पाएगा और ज़्यादा एरिया को जीत से पाएगा। ही पेड हिज सोल्जर इन कैश। वो सोल्जर को पैसा कैश दे के रखता था। पहले का था सिस्टम क्या था कि राजा को, सैनिक को पैसा नहीं दिया जाता था, ज़मीन दे दिया जाता था कि इस पे ज़मीन पे अपना काम करो और खेती बाड़ी करो, जब ज़रूरत हो युद्ध लड़ने की तो युद्ध किया जाए। लेकिन इसने नया सिस्टम लगाया कि अब सोल्जर को पैसा दिया जाएगा, ज़मीन में नहीं दिया जाएगा। ही स्टार्टेड ब्रांडिंग हॉर्स टू प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड हॉर्स बाय इंफीरियर वंस। इसने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई, जो आज भी देखा जाता है कि कई जगह लागू होता है। यानी कि इसने घोड़ा दागने की प्रथा इसलिए चलाई क्योंकि एक ही घोड़ा को बार बार दिखाया जाता था लोगों को, सैनिक को दिखाया, क्योंकि एक ही घोड़ा को जो
फिट घोड़ा होते थे, उसे राजा के सामने दिखाया जाता था कि ये मेरा घोड़ा है, और इससे वो ठीक रहते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कहा गया कि आपको घोड़ा को तंदुरुस्त रखना है, और उसके लिए बार बार घोड़ा दागने की प्रथा लगाई गई ताकि आदमी का घोड़ा पहचान में आ जाए कि किसका घोड़ा कैसा है। अ फुल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच सोल्जर वाज ऑल्सो केप्ट, और हर एक सोल्जर का, है ना, चेहरा हुलिया लिखने की प्रथा चलाई, यानी कि सबका चेहरा किस तरह का है, क्या है, जिससे पता चल सके वो कौन था। स्पाई वर पोस्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर टू कीप द सुल्तान इन्फॉर्म ऑल द डेवलपमेंट। मेनी ऑफ दीज मेजर वर लेटर फॉलो बाय द शेरशाह एंड अकबर। देखिए, इसने जो है बहुत सारे अपने गुप्तचर रखे कि देखे कि हमारे बारे में लोग क्या क्या कहते थे, और इसका जो है बहुत सारे नियम जो थे शासन चलाने के रूप में बहुत ही अच्छे थे, जिसे बाद में शेरशाह और अकबर ने भी अपनाया। रिफॉर्म ऑफ द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी में क्या सुधार कराया। अलाउद्दीन ट्रांसफॉर्म द मार्केट ऑफ दिल्ली, इसने जो है दिल्ली का मार्केट को ट्रांसफॉर्म किया। ही सेट अप डिफरेंट मार्केट फॉर गुड फूड ग्रेन्स हॉर्सेज कैटल एंड इम्पोर्टेंट गुड्स। इसने अलग अलग मार्केट बनाए फूड ग्रेन्स के लिए, हॉर्सेज के लिए, मवेशियों के बेचने के लिए। द वेट एंड बैलेंस ऑफ द मर्चेंट वर्थ चेक रेगुलरली, सभी का वेट और पैसा जो है बार बार चेक किया जाता था। अलाउद्दीन ऑल्सो मेड अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन टू बी यूज इन द टाइम ऑफ नीड। ये बहुत सारे अलाउद्दीन जो है बहुत सारे मात्रा में अनाजों को इकट्ठा करके रखता था कि कहीं अकाल पड़ जाए तो उस समय काम आए। अलाउद्दीन खिलजी पेट्रोनाइज मेनी स्कॉलर। अमीर खुसरो वाज अ पोएट इन अलाउद्दीन खिलजी कोर्ट। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बहुत सारे विद्वान हुए। अमीर खुसरो जो संगीत सितार वादक है, जो इन्हीं के दरबार में थे। हिज पोएट्री रिटेन इन पर्सियन इज इंजॉय बाय पीपुल इवन टुडे। उसके द्वारा जो है अमीर खुसरो के द्वारा जो कविता लिखी गई, जो आज भी भारतीय लोगों के द्वारा सुना जाता है, सभी लोगों के द्वारा। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी डेथ अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद युद्ध जो है रुक सा गया था। द लास्ट खिलजी रूलर वाज खुसरो मलिक। लास्ट खिलजी का रूलर कौन था? खुसरो मलिक था। गयासुद्दीन डिफीटेड हिम एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी। खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक ने हरा दिया और नया वंश का स्टार्ट किया, जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तुगलक डायनेस्टी पर